आज की इस सेशन में बच्चों आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की इस क्लास में बच्चों हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट्स को याद रखने का तरीका सीखते हैं कि कैसे सीख सकते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, आपको ये नाम याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। आपको ये याद रखना है, पी फॉर पंडित, बद्री प्रसाद, हरि हरि बोल। आप ये याद रखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं P बाई एच, इसको लिख सकते हैं B बाई एच, और इसको लिख सकते हैं बच्चों P बाई बी। तो P बाई एच है, ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच। अब ध्यान देंगे, जब साइन थीटा ये है तो साइन का रेसिप्रोकल जो हो गया वो आपके पास आ गया कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो गया बच्चों। तो कॉसेक थीटा क्या हो गया, H बाई P। साइन थीटा हमारा क्या है बच्चों, P बाई एच। याद रखेंगे, बस इस रेशियो को याद रखिएगा तो आपका सारा काम याद हो जाएगा। तो आप हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब देखेंगे बच्चों यहां पर कि B बाई एच, B बाई एच को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल्स टू B बाई एच। तो कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, H बाई बी। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट टर्म, this is P by B. P by B is tan theta. That means tan theta is equal to P by B. और P by B का रेसिप्रोकल जो होगा यहां पर tan थीटा का, वो हो गया आपके पास cot थीटा। तो हम cot थीटा को लिखेंगे बच्चों B by P। तो ये 6 रेशियो आपको याद रखना है। अगर ये 6 रेशियो याद है तो आप सारा काम कर सकते हैं। एक तो बात ये हो गया। दूसरा बात इसको समझेंगे। दूसरा बात हम लोग क्वाड्रेंट को समझेंगे। देखिए क्वाड्रेंट को कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं बच्चों। इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो याद रखेंगे इस टर्म को, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। A for after, S for school, T for to and C for college। इसको आप आफ्टर स्कूल टू सिनेमा भी बोल सकते हैं। याद रखने के लिए टर्म है, तो यानी याद रखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, A फॉर ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सेक हो, कॉट हो या कॉसेक हो, सारा जो ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज होगा वो सब पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक थीटा। ये दोनों बस पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों यहां पर हम लोग देखेंगे कि आपका टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां आपका कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसको आपको दिमाग में बैठा कर रखना है। तो इस तरह से आप ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला को, अगर आप कुछ टर्म्स, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बनाकर, फैक्ट्स बनाकर याद करते हैं तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। यहां बच्चों हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं। मान लिया ये ट्रायंगल है A B एंड C। दिस इज 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास मान लिया हम एंगल C लेते हैं। तो एंगल C के लिए अगर आपको लिखना हो साइन C, तो साइन C लिखना होगा। तो एंगल के सामने हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। यहां परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, ये AB। तो हम यहां लिखेंगे P बाई एच होता है ये, दिस इज P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहां जो परपेंडिकुलर है वो है AB, दिस इज AB डिवाइडेड बाई AC। अब हम इसको क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे। लेकिन इसी फिगर में अब आपका पूछा जाए कि साइन A कितना होगा, तो साइन A के लिए क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर। अब ये हो गया BC, एंगल A के ऑपोजिट जो है वो हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो इसको लिखेंगे यहां पर P बाई एच। तो यहां परपेंडिकुलर BC हो गया और हाइपोटेन्यूज तो वही रह गया। तो यहां पे लिखेंगे दिस इज BC बाई AC। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि cos C बताइए क्या होगा, तो cos C के लिए क्या लिखेंगे, ये अभी आपका बेस है। तो यहां लिखते हैं B बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, BC, दिस इज BC।
बाई हाइपोटेन्यूज दिस इज AC। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि कॉस ए बताइए बच्चों क्या होगा, तो कॉस ए के लिए क्या लिखेंगे, यहां देखिए बेस अब ये हो गया, यानी एंगल डिसाइड करेगा कि हमारा परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है। एंगल सी ले रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, एंगल ए ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो कॉस ए लिखेंगे तो हम बेस बाई हाइपोटेन्यूज दैट मींस बी बाई एच, तो यहां पर बेस जो हो गया वो आपके पास क्या है ए बी एंड बाई ए सी, इसको हम लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब आपके पास अगर पूछा जाए इसी फिगर में कि tan c क्या होगा बच्चों बताइए, tan c, तो tan c देखिए क्या होगा, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस दैट मींस ए बी बाई बी सी, इसको हम लिख सकते हैं। फिर आपसे अगर पूछा जाए tan a कितना होगा, तो tan a के लिए क्या लिखेंगे, tan a के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर बी सी डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज ए बी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग को एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस को चेंज करना है राइट एंगल ट्रायंगल में। यहां बच्चों दूसरा पॉइंट आता है कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज याद होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज याद है तो आप ट्रिगोनोमेट्री के प्रॉब्लम को आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए आप चार्ट खुद से भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से टेबल बनाना है। फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखते हैं हम साइन थीटा दिस इज, फिर दूसरा ये आपके पास रो हो गया, इसके लिए हम लिखते हैं यहां पर दिस इज कॉस थीटा। फिर देखिए दूसरा, फिर दिस इज टैन थीटा। फिर ये दूसरा रो, इसमें हम लिखेंगे दिस इज सेक थीटा। फिर ये दूसरा रो, फिर ये हो गया आपके पास कॉसेक थीटा। फिर ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज टैन का रिवर्स, आपके पास ये आ गया कॉट थीटा ये। और यहां पर हम लोग बच्चों लिख लेते हैं एंगल, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। यही बेसिक रिजल्ट आपको याद रखना है। दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। ये आपके पास 90 डिग्री हो गया और इतने ही वैल्यूज को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो आप एक वैल्यू अगर याद है तो बाकी सारे वैल्यू को आप लिख सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 क्या होता है बच्चों, हाफ होता है 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। साइन 60 कितना होगा, √3/2 होगा। और साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। ये आपको वैल्यू याद रखना है। जो साइन का वैल्यू है उसी वैल्यू को अब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो आपके लिए सेक का वैल्यू मिल जाएगा। या कॉस का वैल्यू निकालना हो तो इसको उल्टा आप चलेंगे, ये 1 है तो यहां आप 1 लिखेंगे, यहां √3/2 लिखेंगे, यहां 1/√2 लिखेंगे, यहां 1/2 और यहां 0 लिखेंगे। तो इसी ऑर्डर को उल्टा लिख दीजिए बस। जैसे ये 0 हाफ 1/√2 रहा है वैसे ये उल्टा लिखिए। तो उल्टा लिख दीजिए 1, दिस इज √3/2 और ये इसका ये तो बीच में ही आएगा तो इसको 1/√2 ही लिखेंगे। और ये हो गया 1/2 और ये हो गया 0। दैट मीन्स cos 0 आपका 1 होता है, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 और cos 60 1/2, cos 0 cos 90 आपका 0 होता है। अब हमको पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा। तो अब सारे वैल्यू को क्या करेंगे, यहां पर डिवाइड कर देंगे। तो 0/1 क्या होगा, 0/1 0, 1/2 बाई √3/2 ये वैल्यू क्या होगा 1/√3। डिवाइड कर दीजिए, हाफ हाफ को डिवाइड किए तो डिवाइड करने पे ये उल्टा होकर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो दिस इज 2/√3, तो इसको 1/√3 लिखेंगे। ये डिवाइड होकर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 1 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा √3। 1/0 नॉट डिफाइन, 1/0 जो होता है दिस इज नॉट डिफाइन, ये टर्म डिफाइन नहीं है तो इसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइन को शॉर्ट में लिख देते हैं ND। अब क्या है बच्चों, कॉस का देखिए रेसिप्रोकल सेक होगा, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा जो होता है दिस इज हियर, ये आप लिख सकते हैं दिस इज सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो ये इसका रेसिप्रोकल है तो हम क्या करेंगे 1/1
ये 1 हो गया। 1/√3/2 ये 2/√3 हो गया। 1/√2 ये √2/1 हो गया। इसका रेसिप्रोकल ये हो गया 2 और इसका रेसिप्रोकल ये भी आपका क्या है, नॉट डिफाइंड। फिर देखिए कॉसेक, कॉसेक इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो कॉसेक 0 होगा, ये नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। ये हो गया आपके पास 1/2 का रेसिप्रोकल 2, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3 और ये हो गया 1/1 दैट मीन्स 1। अब कॉट, कॉट जो हो गया वो tan का रेसिप्रोकल है, तो कॉट 0 ये 0 का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड, ये भी आप क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। इसको लिख देते हैं √3, ये आपके पास 1 और ये हो गया आपके पास 1/√3 और नॉट डिफाइंड है दैट मीन्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ये याद है तो आप बहुत स्मूथली बोर्ड के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हमारा ये सेशन जो है स्पेशली 10th बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो 10th बोर्ड के बच्चे आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। किसी एक कॉलम या रो का वैल्यू आपको याद है तो बाकी सारा वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हैं या टेबल बना सकते हैं। यहां बच्चों हम लोग 3 बेसिक रिजल्ट पे बात करेंगे। तो पहला रिजल्ट जो है उसको हम डिराइव करने के लिए ट्रायंगल बनाते हैं। लेट दिस इज ट्रायंगल और ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज ABC, दिस इज 90 डिग्री। इस फिगर में आपको देखने से पता चल रहा है ये हाइपोटेन्यूज है, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब इस फिगर में आपको देखने से पता चल गया कि ये परपेंडिकुलर है और आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू P/H, तो P/H आप लिख सकते हैं। एंड कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, B/H, ये लिख सकते हैं B/H। और पाइथागोरस थ्योरम से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं, तो स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा आ गया आपके पास P² प्लस H² एंड हियर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया आपके पास B² बाई H²। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ गया P² बाई H² प्लस B² बाई H² को हम यहाँ एलसीएम ले लिए तो आपके पास ये आ जाएगा P² प्लस B²। और पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है P² प्लस B² H² होता है, तो ये आपके पास आ गया H² बाई H² कैंसिल होकर ये 1। तो इस रिजल्ट को याद रखना है। आपके पास एक रिजल्ट आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये किसी भी एंगल के लिए ये वैलिड है। जब कोई इक्वेशन एक से ज्यादा सॉल्यूशन देता है, मान लिया यहां पर थीटा दिया हुआ है, इसका पावर 2 है, उससे ज्यादा सॉल्यूशन है, तो इस इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोल सकते हैं। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का एक आइडेंटिटी है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। तो जो आइडेंटिटी होता है वो सारे वैल्यूज के लिए ट्रू होता है, जबकि इक्वेशन किसी पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ट्रू होता है। तो ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी है। अब एक दूसरे आइडेंटिटी पे बात करते हैं हम लोग। तो साइन थीटा P/H है, कॉस थीटा B/H और आपके पास tan थीटा हम लिख सकते हैं P/B, ये लिख सकते हैं। और इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, दिस इज cosec थीटा H/P, sec थीटा H/B एंड cot थीटा B/P। ये आपके पास एक बेसिक जो है रिजल्ट है, उसको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखिए, हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस,
अब tan स्क्वायर थीटा कर दीजिए, tan स्क्वायर थीटा, तो ये देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो 1 प्लस tan क्या है आपके पास, tan हो गया आपके पास p बाई बी, दैट मीन्स p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो इसको लिखेंगे b स्क्वायर, फिर लिखेंगे इसको हम लोग b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से है h स्क्वायर, तो इसको हम h स्क्वायर बाई b स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं h बाई बी होल स्क्वायर, यानी इसी को लिख सकते हैं h बाई बी क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो आपके पास एक रिजल्ट आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सेकेंड आइडेंटिटी है जिसको दिमाग में रखेंगे और इससे कई प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट और भी आइडेंटिटी हम लोग डेवलप कर सकते हैं, जैसे आपके पास है 1 प्लस, अब हम ले लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट थीटा क्या है, b बाई पी, तो यहां लिख लेते हैं b स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो ये एलसीएम लेने पे आ गया p स्क्वायर, फिर इस p स्क्वायर को यहां लिखेंगे तो ये आ गया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर, तो ये आ गया h स्क्वायर बाई p स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं h बाई पी होल स्क्वायर, और h बाई पी क्या है, तो h बाई पी है कॉसेक, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा या कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां आपके पास ये जो रिजल्ट है वो आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज थर्ड बेसिक रिजल्ट विच इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिटी, जिसको आइडेंटिटी भी कहते हैं। यहाँ बच्चों एक और बात हम लोग सीखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको देखिए कैसे हम लोग जानेंगे। तो यहाँ आपको समझना है कि कई बच्चे ऐसे लिखते हैं साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर का मतलब ऐसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, जो कि गलत है, ऐसे नहीं लिखना है। इसको हमको कैसे लिखना है, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका सही है। ये अलग एक्सप्रेशन हो गया, अगर आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो ये अलग एक्सप्रेशन है जो कि इसके इक्वल नहीं है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक कुछ इस तरह से है बच्चों जो अक्सर बच्चे करते हैं। मान लिया ये ट्रायंगल है हमारा, दिस ट्रायंगल इज लेट ए बी एंड सी, ये मान लिया ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में हमने ले लिया 5, दिस इज 4 एंड दिस इज 3। अब हम क्या करते हैं, इस एंगल को हम ले लेते हैं लेट 60 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। तो याद रखेंगे कि अपने से हम ट्रिगोनोमेट्रिकल साइड्स, और ये पाइथागोरियन साइड हो गया क्योंकि यहां पर ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर के बराबर है। अपने से हम कोई भी एंगल नहीं ले लेंगे, 60 और 30 लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर 3 4 5 हो तो एंगल 60 और 30 नहीं बनेगा। अगर आप एंगल अपने से कोई भी एंगल बैठा देते हैं तो देखिए कितना बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। यहां पर आपका साइन थीटा होता है कितना, साइन 30 होता है बच्चों 1/2, बट फ्रॉम दिस ट्रायंगल साइन 30 क्या होगा, तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा जो कि साइन 30 ले लेते हैं, साइन 30 यानी परपेंडिकुलर आपका ये हो गया BC, तो P बाई H यानी BC बाई AC, तो जो कि कितना है 3/5, ये आ गया 3/5। अब ये दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन देखिए ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है ये आप ऐसे भी देख लीजिए, दिस इज 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये देखिए 5 = 6 आ गया। तो यानी यहां मिस्टेक आने का रीजन है कि हमने साइड को अपने अकॉर्डिंग ले लिया है और उसके बाद इस एंगल को हम पुट कर दिए हैं। आज के इस सेशन में बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप इस चैनल पे बने रहिए। कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर दिए गए नंबर पे आप भेज सकते हैं। हैव ए गुड डे।